नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। अभी मैं मौजूद लखनऊ के अलीगंज पुरनिया पे, जहां पर ये कोचिंग पे फिर से एक दुर्घटना आपको दिखाने वाला हूं कि कोचिंग पे आग लगी है और 14 से 15 बच्चों के मौत होने की पुष्टि की जा रही है। हालांकि अभी कुछ ऐसे आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मैं आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आखिरी अंतिम समय ये इससे बड़ी घटना दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में 2 जगह पे थी, दोनों होटलों में हुई थी और वहाँ से प्रशासन सशक्त हो गया था कि प्रशासन ने कई प्रकार की कार्रवाई करने की बात कही थी और ऐसे उदाहरण कभी दोबारा ना देखने को मिलने के लिए कई प्रशासनिक कार्रवाई कानून उसमें बताए गए थे। लेकिन अभी आप एक और लापरवाही का उदाहरण दे सकते हैं सामने, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि भीषण आग लगी और 14 से 15 बच्चों मरने की पुष्टि हो रही है। आइए स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि क्या लगता है कि किस प्रकार की लापरवाहियाँ लगातार देखी जा रही हैं। इससे पहले दिल्ली में भी कई घटना आग लगने की वजह से कई लोगों की मौतों की पुष्टि की गई थी। लगातार लापरवाही हो रही है। भारत सरकार इन सब पर कार्रवाई करने के लिए बोलती है, पर कार्रवाई के नाम पे कुछ देखा नहीं जा रहा है। नहीं देखिए, बिल्कुल अभी जैसे पता चला कि अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे और ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मसार है। इस हमारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर जो है अवैध चल रहे हैं, अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अवैध चलने मतलब और बिल्कुल आप भी जिस तरीके से देखिए, नहीं हाँ बिल्कुल, ये बताइए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई, इसमें फायर का कोई वो नहीं है। फायर का मतलब एक तरीके से एनओसी छोड़िए, यहाँ पे फायर का काम तक नहीं है। पूर्ण रूप से इसमें सेटबैक जो होना चाहिए, जो मानकों के अनुसार होता है, इसमें सेटबैक नहीं है और मात्र एक एग्जिट पॉइंट है जो आप देख रहे हैं और इसी एग्जिट मात्र 4 फीट 3 फीट का मुझे लगता है वो एग्जिट पॉइंट है। और बगल भी जो आप टॉप फ्लोर देख रहे हो उसको भी पूरा पैक करके रखा गया था। अगर ये कोचिंग संस्था वाले उसको पैक करके ना रखे तो मुझे लगता है 15 फीट की दूरी थी। अगर बच्चे कूदते तो उनके हाथ पैर ही टूटते, ना कि उनकी जान जाते। मगर इसके पीछे जो संबंधित अधिकारी हैं, एलडीए, नगर निगम, जो और भी संबंधित अधिकारी हैं, उनको विरुद्ध कड़ी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मगर भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार है भाई। पैसा लो, तमाशा देखो। यहाँ की नीति नियत ऐसी चली जा रही है। आपने देखा मुख्यमंत्री जी क्यों आए हैं? मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता को, लखनऊ की जनता को बहुत मानते जानते हैं और देश के रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद राजनाथ जी आ रहे हैं लखनऊ में। अभी 9:30 बजे वो आ जाएंगे, केजीओ में जाएंगे। मगर आपको बता दूं, जितने भी ये अवैध रूप से जो कराते हैं निर्माण, उनको पर कड़ी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि उनके लिए ये कार्रवाई नजीर बन के नजर आए। पहले भी दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, बहुत ही ज्यादा मौतें हुई थी। प्रशासन ने कार्रवाई करने के बाद भाई और सबक के बाद कहा कि कानून इस पे कार्रवाई करी और कई नियमें लागू करेगी। आज मैं आपको बता दूं, दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद प्रदेश में क्या हुआ? खाना पूर्ति हुई। लोगों ने होटल गए, कोचिंग संस्था गए, हॉस्टल गए, सब जगह गए, मगर खाना पूर्ति करके चले आए। अगर खाना पूर्ति ना हो, 4 जगह सील करें ना, तो उनके बाप दादा याद आ जाएंगे और अगले दिन कार्रवाई चालू हो जाएगी फायर लगाने की। अभी मैं मौजूद हूँ घटना स्थल पे, तो शासन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे पुलिस लगी हुई लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, वो कमी दिखाना चाहता हूँ, वो लापरवाही दिखाना चाहता हूँ जिसके वजह से 15 से 16 बच्चों की मौतें हुई है। वो जगह देख सकते हैं क्योंकि फायर एग्जिट तक नहीं था और ये एक सिर्फ निकलने और जाने का रास्ता था। पूरा जगह ये कवर था। अगर मान के चले बच्चे अपनी जान बचाने के तिलमिला भी रहते, अगर उनको कूदना भी होता, कूदने की जगह तक भी नहीं मिले थी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने खुद बताया। बता दूं, इसके अंदर जो डॉग थे उनका एक हॉस्पिटल भी था और मुझे लगता है कि अंदर काफ़ी जो डॉग से या कैट थी वो भी मुझे लगता है कि वहाँ पे समाप्त हो चुके होंगे, क्योंकि एक तरह का ये हॉस्पिटल था और बहुत से लोग जो अपने घर पे डॉग सकते बाहर जाते थे घूमने के लिए, उनके कस्टडी भी इनके देखे जाते थे। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये प्रदेशवासियों के लिए, ये हमारे देश का भविष्य है। जो IAS PCS जो बन करके हमारे देश, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करने वाले थे, वो चले गए। उनके परिवार से पूछे कि क्या उनके दिल पे बीत रही। हम आप तो खाली बात करके यहाँ निपटारा करके चले जाएंगे, मगर उनका परिवार उस चीज को नहीं झेल पाएगा आजीवन, जीवन मरण तक के। बात सही है। तो यहाँ पे स्थानीय लोगों को आप लगातार बात सुन रहे हैं, भावुक हैं यहाँ पे स्थानीय के लोग। यहाँ पे भीड़ मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग 100 से 150 लोग हैं। आप क्या लग रहा है इस पे पूरी कार्रवाई में किस चीज़ की लापरवाही? देखिए, सबसे पहले तो घटना दुखद है। हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ हैं। लेकिन हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हो सकती हैं, लेकिन हम तो, भाई ने जैसा कहा कि हम तो घर चले जाएंगे, लेकिन जिनके ऊपर बीती है, हम ये सोच के अगर घर चले जाएंगे तो आने वाले समय में हो सकता हो कि हमारे भी बच्चे इसमें इसी तरीके की घटना में कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो सकते हैं। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में हमें भी भुगतना पड़ सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, लखनऊ विकास प्राधिकरण में बैठे अधिकारी
मैं नाम लेके बताता हूँ आपको। संजय सुगना जो वहाँ का सहायक अभियंता हो गया, जिस समय ये बिल्डिंग बनी उस समय जेई था। मैं पूछना चाहता हूँ वो नगर निगम का जेई है, वो अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण में नौकरी किस आधार पे कर रहा? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये 25-25 साल से वो नगर निगम का जेई लखनऊ विकास प्राधिकरण में जेई है। इसकी जांच क्यों नहीं हो गई है? एक नहीं अनेकों जांच हुई। मैंने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के उजागर किए थे कारनामे, उसके बाद उसको हटाया गया था। उस समय इंद्रमणि त्रिपाठी वीसी थे, उसको हटाया गया। उसके बाद उसकी धौस, वो एक आईएएस का नाम लेता है कि वो आईएएस होके रहते, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये हकीकत है, पूरे प्राधिकरण के अंदर लोग डरते हैं उससे कि वो मेरा काम लगा देगा। तो इस तरीके के जब अधिकारी बैठेंगे, भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठेंगे, तो इस तरीके की घटनाएं होंगी, निरंतर होंगी। जब तक हमारा वीसी, जब तक हमारे लोग ये नहीं जागेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, ये तो एक आपके सामने है, आप पूरे सर्वेक्षण करवा लीजिए। अब तो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण वालों के लिए नहीं, सुनिए तो, अभी आप ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब इस हादसे को भी अवसर में अब इन जाएंगे बिल्डिंगों पे सर्वे करेंगे, उसके आड़ में अब वसूली का एक नया गैंग फिर से तैयार होगा और वो जाके अवैध वसूली करने का काम करेंगे। देखिए सरकार जो कर सकती है, सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा, जो डीजी माननीय मुख्यमंत्री जी जो डीजी हैं फायर के, उनको भी डपट लगाई। उन्होंने पूछा है कि कैसे इतनी बड़ी लापरवाही आपसे हो गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, केवल ये डपट लगाने से अब नहीं होगा। ऐसे लोगों के ऊपर जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जो नजीर बने, तो इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है प्रदेश की जनता के लिए। ये पूरा प्रदेश जानता है, अलीगढ़ का दौरा रद्द करके जैसे उन्हें घटना की जानकारी लगी वो मौके पे आए। ये दिखाता है कि हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है और जनता के लिए सर्वोपरि और उनके हित जनता के उनके लिए सबसे ऊपर है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, वो नजीर बनेगी। तो हम सब भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो हम सब भी ऐसे लोग जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सबसे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पे कार्रवाई हो, सहायक अभियंता अवर अभियंता की जांच हो, आय से अधिक संपत्तियों की जांच हो जो लोगों ने कमा के रखा है, जिनके होटल है। अवर अभियंता की कितनी तनख्वाह, ये बनारस में किसी का होटल है, किसी का कहीं होटल बना है, कोई अवैध निर्माणों के बीच में लाखों रुपया संरक्षण देकर पूरे निर्माण बनवागा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? पहले इनको चिन्हित करिए, आप ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। ये दुखद खबर है, लेकिन यहाँ पे सरकार से ये जरा सवाल उठना चाहिए कि ऐसे तमाम कोचिंग है जहाँ पे कोई सुविधा नहीं होती है। अगर आग लगने के बाद बच्चों को बाहर निकलना हो, फायर एग्जिट हो, तो उन सबको कहीं ना कहीं देखेंगे जहां पर कार्रवाई हो चुकी है, जहां पे ऐसे घटनाक्रम हो चुके हैं, तो वहां पे ऐसी लापरवाही दिखाई देगी जहां पे प्रशासन किसी प्रकार से एनओसी कैसे भी करके भ्रष्टाचार दिखा के और ये सारी चीज़ें कार्रवाई होती है, ना कुछ पे दिखवाई होती है और ऐसे दुर्घटना देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा तस्वीर है ये, जो किसी प्रकार से भ्रष्टाचार में फंस के पैसा लेन देन के बाद और ऐसे बिल्डिंग को साइन कर दिया जाता है कि भैया ठीक है, आप हमें पैसा दें और हम आपका काम बढ़ा देंगे आगे। ये उसी का उदाहरण है जिसमें 14 से 15 बच्चे मरने की पुष्टि की जा रही है। भाई साहब, आप यहीं के स्थानीय हैं? हाँ, लखनऊ का हूँ। लखनऊ के। आप क्या लग रहा है इस घटना में उस समय क्या, कितने लोग थे, कितने बच्चे मरे और किस लिए कारण हुआ है? देखिए, सूचना जो है अभी तक जो सरकारी आंकड़े आए हैं 10, 15, 20 लोगों की आए हैं। अब कितने लोग थे ये बचाना तो असंभव है, लेकिन घटना बहुत दर्दनाक है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पूर्व में इसी लखनऊ में चारबाग में स्थित वो गली जाके देखिए जहाँ जिस होटल में आग लगा था, इन्हीं विभागों के लोगों ने पैसा लेके फिर वो होटल संचालित कर दिया। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ होटल चल रहे हैं, पूरे लखनऊ शहर में अवैध बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अवैध काम चल रहे हैं। इसमें ना आगे से जाने का रास्ता है, पीछे से निकलने का रास्ता नहीं है। अगल बगल कहीं कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा नहीं है, कहीं कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि बच्चे कूद के अपना हाथ पैर तोड़ के अपनी जान बचा लेते। कोई स्थिति में नहीं थी। मरना उनके लिए एक चांस था, क्योंकि अधिकारियों का जेब भर रहा है, अधिकारियों के बच्चे फल फूल रहे हैं, उनका परिवार चल रहा है और जो जनता है वो मर रही है। इसमें मीडिया को भी जगना होगा, जनता को भी जगना होगा। सरकार जग चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, लेकिन अधिकारी बहुत भ्रष्ट हैं। मुख्यमंत्री जी के ईमानदारी पे पतीला लगाने के लिए अधिकारी तैयार हैं। दिल्ली में घटना हुई, लखनऊ की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। वो बात प्रशासन सशक्त होने की बात, सशक्त होने के बाद नहीं, चार गुना पैसा लेके संचालित कर रहा, चल रहा है।
आप चाहिए चार बाग में चेक कराइएगा, वो होटल चल रहा है जहाँ पे आग लगी थी। तो ये सब क्या कमी है अधिकारियों की? विभागों की कमी है, नगर निगम, एलडीए, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबके ऊपर कार्रवाई होगी, तब इस घटना में कुछ होगा। अन्यथा लीपापोती होके सब खत्म हो जाएगा, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ जिनके परिवार की जानें गई हैं वो रोएंगे, और जो लोग आए हैं तमाशबीन बन के चले जाएंगे। कोई किसी के उसका नहीं है, जाने जिसको जली गई चली गई, जिसको पैसा मिलना वो पैसा वसूली करेगा। अपराधी भ्रष्ट हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करिए मुख्यमंत्री जी, वरना कुछ नहीं हो सकता है। एलडीए के चपरासी से लेके और ऊपर तक जितने भी अधिकारी, सबके ऊपर कार्रवाई हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी 1 घंटे में हो जाएगा। तो घटना है, इससे पहले भी दिल्ली, लखनऊ में कई जगह आग लगने की बात है। अवैध रूप से इतने प्रकार की बिल्डिंगियां बन रही हैं, कोचिंग बन रही है, और बच्चे, एक तरफ से कह सकते हैं हर प्रकार की अवैध भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो कितने जानों के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि प्रशासन इस पे कार्रवाई कैसी करे? देखिए ये भी इस प्रशासन को एक अवसर मिल गया। ये जो घटना घटी है शहर के अंदर, ये भी प्रशासन और शासन को एक अवसर मिल गया। अब इसके जो है, इसके आड़ में जो है वसूली शुरू हो जाएगी। एलडीए, नगर निगम, जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, ये सब जाके अवैध वसूली करेंगे। इसके लिए जो घटना जहाँ पे हुई है, इसके पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, जो भी अधिकारी जो सम्मिलित था, उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको जो है सस्पेंड करना चाहिए। आगे भी बात करते हैं हम यहाँ पे लोगों से, जैसे कि यहाँ पे हर प्रकार के, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार से लोगों को पहुँचे हैं। यहाँ पे ब्रजेश पाठक, डीजीपी, तमाम ऐसे प्रशासनिक लोग यहाँ पे मौजूद हुए और कार्रवाई यहाँ पे कर रहे हैं लगातार। यहाँ पे घटनाक्रम को उस स्थल पर पहुँचे, स्वयं योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे पहुँचे थे, और लोगों से बात करते हैं। बाबू, आप लोग यहीं के ही रहने वाले हो? हाँ, पुरानिया रेलवे, हजारीलाल स्कूल। अच्छा, तो यहाँ पे जब घटना हुई थी आप मौजूद थे? हाँ मौजूद थे। वो एक 3 मंजिला से आदमी गिर गया था, तो इसमें तार में लड़के यहाँ पे गिर गया था, और यहाँ पे गिर गया था। फिर इसके बाद वो पुलिस वाले आए, फिर इसके बाद उसको उठाएं। तो यहाँ पे लगातार जनता को सुन रहे हैं। जनता यहाँ पे साफ साफ ये कह रही है कि यहाँ पे अवैध तरीके जिस प्रकार से बिल्डिंग संचालित की जाती हैं, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार के मुताबिक, और ये सब अवैध बिल्डिंग बनाने के कारण जिस प्रकार से संचालित की जाती है, उसके बाद विद्यार्थियों को या मान के चले होटलों को संचालित किया जाता है, उसके बाद ऐसी घटना देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें ऐसी किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती कि जब ऐसी घटना हो तो उनसे बच के निकला जा सके। और ऐसे ही खबर के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।